2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि आज क्या हुआ डेटा में और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स मिक्स से गए हैं। नेट पोजीशन चेक करेंगे, ज़्यादा क्लियर पिक्चर पता लगेगी। देखने में तो कॉल्स अनवाइंड हुई हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, बट क्या नेट पोजीशन दिखा रही है वो भी देखना जरूरी है। तो डीआईएस थोड़े से बियरिश ही गए हैं। एफआईएस को देख करके लग रहा है बुलिश है, बट नेट पोजीशन क्या बोल रही है क्योंकि काफ़ी पोजीशन इसमें से हुई है एक्सपायर। प्रोज को भी देख करके ऐसा लगेगा कि बुलिश से गए हैं, मिक्स टू बुलिश, बट नेट पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हुई एक्सपायरी। चलते हैं फिर नेट पोजीशन ही देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के पास आज बढ़कर के हो गए इंडेक्स फ्यूचर्स 1,10,000 के आसपास। डीआईआईज के शॉर्ट्स बढ़ के हो गए 57,000 और एफआईआईज ने आज थोड़ी सी शॉर्ट्स क्लोज किए। 62,000 शॉर्ट्स अभी भी हैं उनके पास। प्रोज को देखें तो प्रोज अभी भी 10,000 लॉन्ग मेंटेन कर रहे हैं। 6,200 शॉर्ट आज उनके क्लोज हुए और लॉन्ग भी क्लोज हुए, तो उनके चलते सेलिंग आई। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स हमारे जो कल ऐड किया था क्वांटिटी आज लगभग उतनी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी कम होगी। 54,000 कॉल अब उनकी रह गई है लॉन्ग। 939 कॉल लॉन्ग के साथ डीआईएस अभी भी हैं। एफआईआईज ऑलमोस्ट नो चेंज, 48,000 कॉल लॉन्ग। और प्रोज ने जो सेलिंग करी हुई थी वो कवर कर लिया। अब नेट सेल है उनका 1,03,000 कॉल शॉर्ट। इंडेक्स पुट के डेटा में आते हैं, ये सबसे क्रूशियल डेटा है क्योंकि हमारे बब्बर शेयरों ने 3,20,000 के ऊपर और 5,000 सेलिंग कर दी, यानी पूरा का पूरा रोल ओवर पुट्स में। और ये सारी की सारी है नेकेड पुट्स और ये हैं इस समय डेंजर मार्क के ऊपर यानी 3 लाख के ऊपर। और डीआईएस को देखें तो 32,000 पुट लॉन्ग। एफआईआईस को देखें तो वो अपनी कुछ पुट्स आज बुक करके गए हैं 2,28,000 पुट्स। और प्रोज को देखें तो प्रोज सडनली आज पुट बाय कर ली जीरो से एकदम 66,000, यानी ये नई पुट्स इन्होंने ऐड करी एक तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन कैरी हुई है। अब कैरी हुई का मतलब ये यानी आज ये पुट बाय करके गए तो बहुत ज़्यादा बेयरिश लग रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं तो वहाँ पे सडनली बाय आता हुआ दिखाई दिया एफआईआईस का, और बहुत बढ़िया क्वांटिटी के अंदर बाइंग है। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव है, यानी कोई पर्टिकुलर सेक्टर है वो चलने वाला है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। स्टॉक कॉल्स और पुट्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट डेटा रिटेलर का अगेन बुलिश साइड पर ही चल रहा है और स्मार्ट मनी का उसके ऑपोजिट। चलते हैं एनएससी की साइड पर और एनएससी की साइड पर देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे कैश मार्केट में फिर सेल। तो एफआईज जो है वो मानने को तैयार नहीं है, ना एक दिल मानता है ना एफआईज मानते हैं। और डीआईएस हमारे वो बेचारे कवर अप करने की कोशिश करते रहते हैं, बट एफआईज को बातचीत करके समझाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है एक बार। लेकिन डाउ जोन्स को देख करके लग नहीं रहा वो भी समझने के लिए रेडी बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन हुए हैं और डिस्काउंट में आ गया है हमारा निफ्टी फ्यूचर। ये तो गड़बड़ सिनेरियो बन रहा है बिल्कुल एकदम। और आपको याद होगा दोस्तों, मैं कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका था कि 16,800 से 17,000 का जो रेंज है उसमें पूरी जान लगाई हमारे डीआईएस ने और बुल्स ने, प्रोज ने, सब ने, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं सब ने। बट उसके नीचे का जो क्लोज हुआ ना वही लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह ऑलमोस्ट बन के हो गया है। और जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं देंगे तब तक वापस वो वाला मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखेगा। सो ये वापस यहाँ पे भी डिस्काउंट ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। लॉन्ग लिक्विडेशन यहाँ भी है बैंक निफ्टी में। चलते हैं निफ्टी की अब ऑप्शन चेन को देख लेते हैं हम। तो बहुत थोड़ी कुछ क्वांटिटी हमें कॉल साइड पे दिखाई दे रही है, बट जैसा हमने देखा कि रिटेलर ही मोस्टली कॉल बायर है, तो ये एक रेजिस्टेंस ये बेसिकली रिटेलर के द्वारा बाय की गई है, तो इसका इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। सो 16,700 और 800 ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे, मुझे वैसा लगता है। और नीचे जो अब यहाँ पे पहले पुट्स देख लेते हैं। पुट्स में भी इन द मनी पुट्स कुछ कुछ बाइंग हुई है और काफ़ी कुछ बाइंग हुई है। नीचे भी बाइंग दिखाई दे रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करके गए हैं ये लोग पुट साइड पे, ऐसा लग रहा है। और सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो क्योंकि रिटेलर ही पुट सेलर है, तो जितना रोल ओवर हुआ वो मोस्टली रिटेलर के द्वारा ही है। तो जो अब रियल, लेकिन मेरे को अब जो लेवल दिख रहा है वो सपोर्ट का लेवल है 16,500 का। यहाँ पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे देखो आप तो 16,000 से पहले टोटल ओपन इंटरेस्ट कहीं नहीं दिख रहा जो इससे ज़्यादा हो। सो हमारा जो 16,500 का लेवल है, 32,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है जो, वो 16,000 के ऊपर जा रहा है सीधा। तो ये एक बड़ा डेंजरस
सिनेरियो है, यानी इसके नीचे जो है वो इतनी कोई ऑप्शन चेन में सपोर्ट नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और वैसे भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि रिटेलर ही इस समय पुट सेल में बैठा हुआ, उसके अलावा कोई नेट बेसिस पे पुट सेल में है ही नहीं। यानी बाकी के सब लोग जो बैठे हैं वो उल्टा अपोजिट पोजीशन में बैठे हैं, या तो पुट बाय करके बैठे हैं या कॉल राइट करके बैठे हैं। तो उनका बेनिफिट उसी चीज़ में है कि बाजार नीचे ही जाए तभी फ़ायदा होगा। तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं है। मंथली और देख लेते हैं हम निफ्टी की, सॉरी मंथली ही था। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ डेटा में नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। आज एक काम करते हैं, हम एक बार जून की भी मंथली ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, क्या पता कुछ डेटा हमें वहाँ पे भी दिखाई दे। चलिए नहीं है, चलते हम फटाफट अब सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर और फिर वापस चलेंगे अपनी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। तो 12 में कुछ कुछ कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो कि पॉसिबल है। इतनी डीप कॉल्स तो जनरली रिटेलर नहीं लेता है, बट रेजिस्टेंस हमारी 35,500 और पहाड़ खड़ा हुआ है 36,000 पे। इन द मनी पुट्स कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं इस जोन में, एक आध जगह माइनस है, बाकी प्लस है। और पुट साइड पे बात करें सपोर्ट की, तो 35,000 एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इसके नीचे खुलते हैं तो फिर गेट खुल जाएंगे 35,500, माफ़ कीजिएगा, और 34,000 के लिए। यहाँ पे भी सिनेरियो सेम ही है, पुट राइटर मोस्टली रिटेलर बाबू ही हैं। तो यहाँ पे 19th में भी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग सिनेरियो लग रहा है। ये एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, मुझे लग नहीं रहा ये लोड हुआ है ठीक से शीट। हम एक बार मंथली को भी चेक करके देखते हैं। ओके, सो वो वही रिपीट हो रहा था, कुछ खास उसमें उसके अलावा चेंज नहीं था। सो मंथली में भी कुछ खास नहीं है। और जो नेक्स्ट वीक वाली है हम, उसमें जनरली डेटा कम ही होता है बैंक निफ्टी में। जी हाँ, तो कुछ खास डेटा हमें इसमें नहीं दिखाया इन द मनी कॉल पुट साइड पे। चलते हैं शीट पर, करते हैं कंक्लूड। डिस्क्लेमर और सेटअप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फॉलो करना, डेटा को फॉलो करना है तो। और वेबिनार हमारे 22 में हुआ है दोस्तों, जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे amithamija1@gmail.com पर मेल कर दीजिएगा। और इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी हुई है। और जो लोग एनरोल करेंगे उन्हें इमीडिएट बेसिस पे मेरे लाइव एनालिसिस की लिस्ट में और मेरे लाइव ट्रेडिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा तुरंत। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेट पोजीशन। हालांकि नेट बेसिस पे FIIs बियरिश दिख रहे हैं, काफ़ी बियरिश दिख रहे हैं, बट कुछ बहुत छोटे छोटे साइंस हैं जो कि जैसे यहाँ पे कुछ आज बाइंग देखने को मिली, एड लॉन्ग हुआ FIs के द्वारा। कॉल साइड पे तो कुछ खास नहीं है, ना पुट साइड पे कुछ खास है, बट स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर कुछ दिखाई दिया है, शॉर्ट क्लोजर और ये सब, तो ये थोड़े से पॉजिटिव्स ज़रूर है। प्रोज को देखें तो प्रोज हमारे नेट बेसिस पे बियर ही है, यहाँ पे भी बियर ही है। अच्छा उनका प्रॉफिट बना, उन्होंने कमाया, लेकिन यहाँ पे और ख़राब पोजीशन बना के गए हैं वो। तो दोस्तों सेंटीमेंट देखते हुए तो यही लगता है कि अगर बड़ा गैप डाउन मिला तो थोड़ा सा एक बार को वेट करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि मार्केट वहाँ से रिकवर कर रहा है या क्या कर रहा है। पर्टिकुलरली मुझे कुछ स्टॉक्स के अंदर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा मॉर्निंग में मुझे जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि कुछ लॉन्ग्स भी ऐड हुए और बड़ी क्वांटिटी है। सर आज जैसे दिन में ये बड़ी क्वांटिटी दिखना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम आएगा। तो वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जरूर देखना है कि कौन कौन से स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं, वो कौन से जो स्टॉक्स हैं वो गेनर्स में दिख रहे हैं और फिर वहाँ से वो ब्रेकआउट मार रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा। दैट विल बी फर्स्ट स्ट्रेटेजी।
दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं है तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे सर्टेनली शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेना प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत शॉर्ट्स इनके बने हुए हैं। अब सिचुएशन आ जाती है कि बड़ा गैप डाउन हो गया तो क्या करें। इवन फ्लैट और गैप अप पे भी हमारा शॉर्ट साइड का ही फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, और अगर हमारे को प्राइस एक्शन नहीं मिलता है तो हम स्टॉक्स के अंदर तो फोकस करेंगे उनसे उस सिनेरियो के अंदर। अब कहानी आती है सिर्फ एक सिनेरियो की, जो है बड़ा गैप डाउन। उस केस में हम थोड़ी देर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे किधर सेटल हो रहा है। अगर वो नीचे की तरफ सेटल हो रहा है तो शॉर्ट लेंगे, और अगर वो ऊपर की तरफ रिकवरी देने लगता है तो फिर हम कम क्वांटिटी के अंदर लॉन्ग देखेंगे। बल्कि मेरी कोशिश ये रहेगी उस सूरत में मैं इंडेक्स में ना जा करके स्टॉक्स के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कल को बाजार के लिए डेटा को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल चांस ज़्यादा है, क्योंकि क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए हैं कि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर तो अच्छी बाइंग करी ही है। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटेजी है सिंपल सी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय।